हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपकी बातचीत आपके पर्सन से बिल्कुल नहीं हो रही है और आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, पर आपको नहीं पता कि वो आपको मिस कर रहा है या नहीं, और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बगैर खुश है या फिर वो आपको मिस कर रहे हैं जैसे आप उनको मिस करते हो। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे। स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है या फिर वो आपको मिस कर रहा है, हाँ या ना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द सन, थ्री ऑफ सोल्स। अच्छा, आपका पर्सन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो अपने आप को बिजी रखते हैं। मुझे लगता है कि वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्टेड रखें ताकि वो आपके बारे में ना सोच सकें, या अपनी लव लाइफ के बारे में इन पर्टिकुलर जो है वो ना सोच सकें। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर उनका दिमाग जो है वो बटा रहता है या उनका ध्यान बटा रहता है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को उसी गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रख रहे हैं। वो किसी भी चीज़ को लेके ऑब्सेसिवली नहीं सोच रहे हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखें, इंडल्ज रखें ताकि उनके पास फ्री टाइम ना बचे। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में भी जा रहे हों, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ भी रह रहे हों, और नॉट इन अ लविंग वे बट जस्ट टू कीप दम सेल्फ बिजी ताकि वो सोचे ना ज़्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो अपने आप को हैप्पी रखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहें, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फ़न और लाइट एनर्जी में रखें। लेकिन जब भी उनके पास टाइम होता है, जब वो अकेले होते हैं, तो उनके जहन में चीज़ें आती हैं जिसको सोच के वो अपसेट होते हैं, विच इज़ द रीज़न वाई मुझे लगता है कि वो अपने आप को इन्वेस्टेड रखे हुए हैं, ताकि ज़्यादा उनको किसी भी चीज़ का ख्याल ज़्यादा जो है वो मत आए। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन विलिंग हो राइट नाउ कि वो लोगों अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए उसके भी चांसेस हैं, इवन दो कि दैट्स नॉट ऑन देयर माइंड। लेकिन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों जो उनको कह रहे हों कि मूव ऑन विद योर लाइफ। चाहे उनको आपका पता था या नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में सेटल डाउन हो। तो वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन को कन्विंस कर सकें कि वो शादी करें या फिर अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ें, चाहे वो उनके दोस्त हैं या फैमिली है या फिर कोलीग्स हैं। देयर इज़ अ प्रेशर जो उनकी तरफ आ रहा है टुवर्ड्स लव लाइफ का एक मेजर डिसीजन बनाने के लिए। मुझे लगता है कि जब भी ऐसी कोई बात होती है वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, देन दे आर नॉट हैप्पी जो सिचुएशन है आप दोनों के दरम्यान में उसको लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है फाइनली जो है वो रेडी हो जाएगा टू बी टेकिंग डिसीजन अपनी लव लाइफ को लेकर जो कि शादी को लीड करे। चाहे वो आपको चूज़ करते हैं या किसी और को चूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं लोगों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आ रहा है और वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो कुछ सिचुएशंस में कंफ्यूज रहते हैं कि वो किससे या किसको चूज़ करें, किसको कंसिडर करें व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। क्या वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से बताए हुए लोगों को कंसिडर करें या फिर उनके माइंड में जो एक पर्सन है उसको कंसिडर करें जब शादी की बात आती है। तो मुझे लग रहा है कि प्रेशर जो है वो डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर बन रहा है अराउंड टेकिंग डिसीजन ऑफ लव लाइफ। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल वो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम उनके पास होता नहीं है, लेकिन जब वो सोचते हैं तो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं। लेट्स सी आपको लेकर स्पेसिफिकली क्या चल रहा है उनके माइंड में, आपको लेकर स्पेसिफिकली क्या चल रहा है उनके माइंड में।
मुझे लगता है कि आपको लेकर उनको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, टू बी ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं जितनी कि बना दी गई हैं, और ये चीज़ भी वो रियलाइज़ कर रहे हैं। जितना वो ज़्यादा आपके बारे में या कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो मुझे लगता है उनको लगता है कि चीज़ें इतनी बुरी नहीं थी जितनी कि क्रिएट हो गई सिचुएशन, जिसमें चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। डेफिनेटली आपका पर्सन चाहेगा साइलेंटली सीक्रेटली कि कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पर चीज़ें आपके साथ जो है वो फिक्स हो सकें, बट एट द सेम टाइम क्या वो किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए रेडी है आपकी तरफ? अभी तो फिलहाल मुझे इन एनर्जीज़ के साथ मुझे नहीं लग रहा, लेकिन चांसेस हैं कि जैसे जैसे इस इंसान के ऊपर प्रेशर बने, इसको अगर इफ़ यू आर मेंट टू बी विद दिस पर्सन, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि डिस्टाइम टू बी टुगेदर है इस इंसान के, मुझे लगता है कि उनके लिए डिवाइन की तरफ से इसको आपकी तरफ एक एनर्जी जो है वो ड्रॉ करके लाएगी। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन जो है बहुत जल्दी हासिल करोगे, और चीज़ें आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि ये जो शादी की एनर्जी जो दिख रही है मुझे, या फिर लव लाइफ को कंसिडर करने की एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कि ये पर्सन आप ही हो जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन देर आर टू ऑप्शंस, एक आप हो सकते हो, एक उनकी फैमिली की तरफ से कोई ऑप्शन हो सकता है। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जब ये आपको लेकर सोचते हैं तो देयर इज़ समथिंग जो कि इनको बॉदर करता है। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कोई डिवाइन हेल्प आपके साथ ज़रूर रहेगी इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जो कि इस इंसान को आपकी तरफ लेकर आएगी। चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपको लेकर पर्सन जो है वो अपना माइंड मेकअप करे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पूरा प्रोसेस होना एक दो दिन की बात नहीं है, इसको टाइम लगेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर ये आपको एक दिन ख्वाब में देखते हैं या आपके बारे में सोचेंगे, देन अपने आप को बिजी कर लेंगे, देन ये फिर देखेंगे, फिर कुछ ऐसा इनको इंक्लिनेशन होएगा कि जहाँ पर आपकी तरफ ये जैसे गॉड इनको आपके पास लेकर आ रहा है, सो फिर उसको ये कंसिडर करेंगे, फिर छोड़ देंगे। सो इट्स गोना टेक देम टाइम, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से। मुझे लगता है कि आप अगर अपना फेथ स्ट्रांग रखे हुए हो तो इम्पॉसिबल है कि इसकी फैमिली या किसी कोई भी पर्सन इसकी ज़िंदगी में आना चाहे वो नहीं आ सकेगा, अगर आप बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए उस पर बिलीव रख रहे हो। अगर आपका बिलीव वीक है तो डिफरेंट होगा सबके लिए, बट अगर आपका फेथ और बिलीफ स्ट्रांग है और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द करंट सिचुएशन भी पॉजिटिव है, जहाँ पर आप नो कॉन्टैक्ट को लेकर अपसेट नहीं होते हो, जहाँ पर आपका फेथ कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहा है, और जब फेथ स्ट्रांग होता है तो आप नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ते हो। आप सरेंडर कर सकते हो, आप सोचना छोड़ सकते हो पर्सन के बारे में, लेकिन डीप डाउन आपका फेथ कनेक्शन को लेकर कभी भी फेड अवे नहीं होगा। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। जो भी इसकी ज़िंदगी में जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर इसके पास, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन ऑप्शंस में इसको आप जो है वो नहीं मिलोगे, और कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ये पर्सन आपके पास आएगा, लेकिन इस पूरी एनर्जी को डेवलप होने में टाइम लगेगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपका पर्सन जो भी है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आपको कुछ पता चले इसके बारे में कि इसकी फैमिली इसके लिए कोई प्रपोजल्स देख रही है, या फिर सिचुएशन जो है वो वर्कआउट हो रही है कुछ किसी भी तरह से। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो ये पर्सन जो आपके साथ जो चाहता है वो वो जो कनेक्शन है इसका आपके साथ, उसके जैसा से कनेक्शन कहीं और नहीं मिलेगा। सो मुझे लगता है कि जो इनडिसाइसिवनेस आ रही है आपके पर्सन के एंड से यहाँ पर, वो स्लोली बट श्योरली दूर हो जाएगी, और वो एक डिसीजन बनाएंगे जो कि आपको, जिसमें वो आपको चूज़ करेंगे। लेट मी सी वन कार्ड आस्किंग दैट क्वेश्चन कि क्या इनकी अल्टीमेट विश आप होगे, हाँ या ना? क्या इनकी अल्टीमेट विश आप होगे, हाँ या ना? अल्टीमेट विश आप होगे, बट बहुत ही ज़्यादा वेट और पेशेंस रखने के बाद। अंडर द डेक वी डू हैव टू ऑफ कप्स, क्योंकि इट्स लाइक थॉट प्रोसेस जो मैंने कहा ना कि ऐसे होगा कि ऑन एंड ऑफ के जैसे इनके माइंड में एक लाइट ऑन होगी कि हाँ शायद आप हो, बट देन वो उसको कवर अप करने के लिए चीज़ें करेंगे, और उसके बाद फिर से एक लाइट ऑन होगी कि शायद आप हो, एंड देन उसको वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे, एंड देन इट्स गोना टेक टाइम। तो अल्टीमेट विश या डिज़ायर आप होगे, लेकिन इसको टाइम लगेगा, इसको फेजेस लगेंगे इस पर्सन को टू अंडरस्टैंड कि यू कुड बी द वन।
और यू आर द वन, क्योंकि डिफरेंट होगा सबके लिए। मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन बहुत ही क्लियरली डिसाइड कर चुका है कि उसको आप ही चाहिए हो। इट्स मोर लाइक कि उसको ऑन एंड ऑफ एक फील आता है, एक एक अर्ज आता है टू बी विद यू, और एक डिसीजन उसके जहन में आता है कि शायद यू आर द वन। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ये बात करूं कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, तो मुझे लगता है कि गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक अटैचमेंट या एक वो फीलिंग कि शायद यू आर द वन वो है, लेकिन इट्स नॉट लव। मुझे लगता है कि उसको स्लोली बट श्योरली जो अटैचमेंट है, या जो आपका उसके साथ रहना है, या आपका जो उसके ऑन एंड ऑफ में अगर हो तो आपका बार बार आना जाना जो है उसकी ज़िंदगी में, इट हैज़ मेड देम अटैच टू यू। और अब इस अटैचमेंट का ये हाल है कि जो भी हो जाए, आप दोनों की जो कनेक्शन है जो एक दूसरे को लेकर, वो काफ़ी स्ट्रांग है। दैट इज़ व्हाट इज़ व्हाट कीप्स दिस पर्सन ब्रिंगिंग बैक टू यू। यही वो चीज़ है जिसके बाद जिस जो मर्ज़ी हो जाए इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में, ये लेकिन आ जाकर घूम फिर कर आपके पास आते हैं या आप इनके पास जाते हो, एंड दैट इज़ अ म्यूचुअल एनर्जी। ये ऐसा नहीं है कि आप जाते हो वो नहीं आते, या इस तरह से। इट्स मोर लाइक हो सकता है जो आप डिज़ायर करते हो वो ना आपको मिलता हो, जैसे कमिटमेंट हो गया या शादी हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ आते हो बिकॉज यू बोथ वांट इट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली जो है, गॉड आपको और आपके पर्सन को प्रिपेयर कर रहे हैं टू बी टुगेदर। बट एट द सेम टाइम ये जो प्रोसेस है, मे बी ये बहुत लॉन्ग रहेगा, और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप लोगों के लिए सरेंडर कर पाना या पॉजिटिव रह पाना मुश्किल हो इन दिस सिचुएशन, बट ऐसा है। लेट्स सी कि और क्या चलता है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, क्या चलता है उनके जहन में, दिमाग में आपको लेकर। अच्छा, फीलिंग्स का जो जो डिपार्टमेंट है आपके पर्सन का, वो बहुत ही वीक है। जैसे जहाँ पर होता है ना कि आप एक्सप्रेसिव हो या फिर कुछ अच्छा कहो या कुछ अच्छा फील कराओ अगले को, ऐसा उनका जो है ना सिस्टम ऑफ है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि लव, इमोशंस, फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा देर कर जाते हैं हमेशा, और तब तक आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। कनेक्शन में रहते हुए, इस इंसान के साथ बात करते हुए आपको लगने लगता है कि शायद इसके एंड से वो चीज़ें नहीं है जैसे आपके एंड से है। हो भी सकता है कि पर्सन का एटीट्यूड या पर्सन का बिहेवियर ही ऐसा हो, या उसका नेचर ही ऐसा हो जहाँ पर वो उतना गिविंग नहीं है कनेक्शन के अंदर, जहाँ पर जैसे शायद आप डिज़ायर करते हो या आप इमोशनली विश एंड डिज़ायर करते हो। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर हम आपके पर्सन की बात करें, उसको आपको लेकर लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। यू नो उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ ऐसा है जो कि उसको लगता है कि शायद आपके पास बहुत चॉइसेस हैं और आप इस इंसान को क्यों चूज़ करोगे। अब ये उनको इनसिक्योरिटी क्यों है, उसमें आपका पास्ट मैटर कर सकता है। हो सकता है कि आपके सीक्रेट्स उनको पता हो, आपके पास्ट से रिलेटेड आपके फेजेस जो आपके दूसरे लोगों के साथ रहे वो उनको पता हो, जिसकी वजह से उनके जहन में एक फियर है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और लोग भी हैं या थे, तो उसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी है कि आप इनके पास ही क्यों रहोगे या आप इन्हीं को ही चूज़ क्यों करोगे। तो कहीं ना कहीं एक फियर है कि आप शायद अगर आप इनसे सेटिस्फाइड नहीं रहते हो तो आप इनको छोड़ दोगे। सो दैट फियर इज़ देयर, और शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से दे आर कमिंग इन वेरी स्लो अराउंड दिस कनेक्शन। उनको लगता है कि शायद वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जैसे आप चाहते हो। कुछ ऐसा है जो कि इस पर्सन को लगता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है लेकिन डेफिनेटली कुछ है ऐसा। आपके पर्सन को अपनी सेक्सुअल कैपेबिलिटी को लेकर भी थोड़े डाउट्स हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद यू वुड नॉट बी हैप्पी विद देम, या फिर हो सकता है कि वो अपने किसी सेक्सुअल इनसिक्योरिटी की वजह से फ़िलहाल इस कनेक्शन को फर्दर जो है उस तरह से परस्यू नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि मे बी वो किसी ऐसी सेक्सुअल सिचुएशन से भी हो सकता है कि वो ख़ुद में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हों, तो वो भी चांस है कुछ लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उनको लगता है कि यू आर अ बिट टू डिमांडिंग, जो कि शायद
सेक्सुअल हो, चाहे वो शायद लव वाइज हो, बट उनको लगता है कि यू आर टू डिमांडिंग और वो शायद अकेले आपको हैंडल नहीं कर सकते इस तरह से, और शायद उनको लगता है कि इस रीज़न की वजह से आप किसी और में इन्वॉल्व हो सकते हो या आप किसी और के साथ हो सकते हो। इवन दो उनको पता है कि एक होता है ना कि आपको डीप डाउन पता है कि व्हाट द सिनेरियो इज़, लेकिन जब आपके फियर आना शुरू होता है तो वो बता कर नहीं आते या वो आपको समझा के नहीं आता कि असल तो चीज़ ये है, लेकिन जो फियर्स होते हैं वो बेसिकली कंफ्यूज करते हैं आपको। तो आपका पर्सन उन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है, उसको लगता है कि शायद आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे और आप शायद फुलफिल नहीं होगे या रह पाओगे उससे। तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी उनके जहन में चलती रहती है, और जबकि शायद आपके जहन में भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा आपके पर्सन के जहन में डेफिनेटली है आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर। वो चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा सेटिस्फाइड रहो इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वे, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके पर्सन को। लेट्स सी सम मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई मेंटल ब्लॉक्स। आपके पर्सन के लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि इनके मेंटल ब्लॉक्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं टू वर्क ऑन, ताकि जब आप दोनों की कम्युनिकेशन हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ आओ, तो सिचुएशन लास्ट कर सके, उनकी इनसिक्योरिटीज़ क्रीप इन नहीं करें। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको शायद आपका पर्सन हूर परा लगता होगा, पर एट द सेम टाइम आपके पर्सन को लगता है कि यू आर समबडी लाइक दैट, जिसको और ऑप्शन जिसके पास बहुत हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक्चुअली शायद आप अपने आप को थोड़ा लुक डाउन करते हो, और आपके पर्सन के जहन में आपका इमेज बिल्कुल वैसा है जैसा आपके जहन में उनका इमेज है। सो देयर इज़ लाइक अ म्यूचुअल वे ऑफ लुकिंग एट ईच अदर, लेकिन इसीलिए आप दोनों की इनसिक्योरिटीज़ हैं। जहाँ पर आप ख़ुद को लेके कॉन्फिडेंट होगे तो चीज़ें कुछ डिफरेंट होंगी। योर लव एंड ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, यू आर लवेबल। अगैन मुझे लगता है कि आपका पर्सन, उसको लगता है कि यू आर सच अ लवेबल पर्सन, तो आपको तो हर कोई आराम से मिल सकता है जो भी आप डिज़ायर करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनसिक्योरिटी ही आपके पर्सन की जो मेंटल ब्लॉक्स में काफ़ी जो है वो कर रही है, बना रही है उनके मेंटल ब्लॉक्स, क्योंकि उनको लगता है कि आपको कोई भी मिल जाएगा, लेकिन आप अपने आप को या आप अपनी सिचुएशन को इस तरह से नहीं देखते। शायद आप उसको आप इतने ज़्यादा उसको ट्रस्ट करना भी शायद मुश्किल है, क्योंकि दैट्स व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। बिकॉज अगर वो ट्रस्ट करे आपके प्यार पे, आपके वर्ड्स पे, आपके इमोशंस पे, तो वो उसको ये फियर्स नहीं होंगे। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं आपके पर्सन को। अगैन उसमें पास्ट कुड बी द रीज़न, उसमें सिनेरियोज फ्रॉम द पास्ट कुड बी अ रीज़न टू। सो लेट्स सी सम चार्म्स, देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी सिचुएशन में। आई एम सुपर पोजेसिव अबाउट यू। आपका पर्सन पोजेसिव है आपके बारे में, लेकिन शायद कहता नहीं है। अल्फाबेट्स में वी डू हैव एम, एक्स, आई, जे, यू, एच, वाई। मुझे लगता है कि पर्सन ओपन अप करेगा बहुत जल्द आपसे अपने फीलिंग्स को लेकर। लाइक आई सेड अर्लियर, हो सकता है कि आपको वॉच भी कर रहा हो आपका पर्सन, चाहे आप अवेयर हो या नहीं हो, और जो सिनेरियोज हैं जो कि आपको दूर रखे हुए थे वो बहुत जल्द हल हो जाएंगे। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू बिगिनिंग इज़ ऑन योर साइड। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको म्यूज़िक के थ्रू कम्युनिकेट करने की ऑलरेडी कोशिश करता आया है, और आई डू सी कि आप दोनों एंड अप टुगेदर करोगे, क्योंकि देयर इज़ अ हैप्पी फैमिली लाइफ दैट आई सी कमिंग अप फॉर यू, जिसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर आप शादी के लिए रेडी नहीं हो दोनों, तो शायद आप लिव इन टुगेदर शुरू कर दो, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ लक इन ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे इन दिस कनेक्शन। आई फील लाइक ये पर्सन आपको कहता शायद नहीं है, बट आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। यू एड अ लॉट ऑफ सनशाइन टू देयर लाइफ, और इट्स म्यूचुअल। मुझे लगता है कि दोनों के एंड से सेम एनर्जीज हैं, लेकिन शायद आप वोकल हो, आपका पर्सन वोकल नहीं है, या वाइस वर्सा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द चीज़ें जो हैं वो शादी की तरफ लीड करेंगी, क्योंकि लाइक आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग कि लग रहा है कि जहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर शादी की बात चल रही है, या फिर चीज़ों लव लाइफ को आगे बढ़ाने की बात चल रही है, एंड इफ दैट इज़ हैपनिंग, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको चूज़ करने वाला है। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।